नमस्कार, जय माता दी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बुद्ध अष्टमी की व्रत कथा। विदेह राजाओं की नगरी मिथिला में निमि नाम के एक राजा थे। वे शत्रुओं द्वारा लड़ाई के मैदान में मार डाले गए। उनकी स्त्री का नाम उर्मिला था। उर्मिला जब राज्य निराश्रित हो इधर उधर घूमने लगी, तब अपने बालक और कन्याओं को लेकर वह अवनीति देश चली गई। वहाँ एक ब्राह्मण के घर में कार्य कर अपना निर्वाह करने लगी। वह विपत्ति से पीड़ित थी। गेहूँ पीसते समय वह थोड़े से गेहूँ चुरा कर रख लेती और उसी से सुधा से पीड़ित अपने बच्चों का पालन करती। कुछ समय बाद उर्मिला का निधन हो गया। उर्मिला का पुत्र बड़ा हो गया। वह अवनीति से मिथिला आया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामाला विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी। अवनीति देश के राजा धर्मराज ने उसके उत्तम रूप की चर्चा सुनकर उसे अपनी रानी बनाना चाहा। एक दिन धर्मराज ने अपनी प्रिय श्यामाला से कहा, वेदी नंदिनी, तुम और सभी कामों को तो करना, परंतु ये 7 स्थानों जिनमें ताले बंद है, इनमें तुम भी कभी मत जाना। श्यामाला ने बहुत अच्छा है ऐसा कहकर टाल दिया। उसके मन में ऐसी बात उमड़ी कि उसमें क्या है। एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, तब श्यामाला ने एक मकान का ताला खोलकर वहां देखा कि उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर लपत तेल के कढ़ा में बार बार डाल रहे हैं। लज्जित होकर श्यामाला ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा कमरा खोला तो देखा कि वहाँ भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और माता चिल्ला रही है। इसी प्रकार तीसरा कमरा खोला तो देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में कीले ठोक रहे हैं। इसी तरह चौथे में अति भयंकर सवान उसका भक्षण कर रहे हैं। पांचवें में लोहे के संदस उसे पीड़ित कर रहे हैं। छठे में कोल्हू के बीच ईख के समान पीस रहे हैं और 7वें को खोलकर देखा तो वहाँ भी उसकी माता को हजारों कर्मी भक्षण कर रहे हैं और वह रुधिर आदि से लपतप हो रही थी। ये देखकर श्यामाला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिनसे वह इसी दुर्गति को प्राप्त हुई। वह सोचकर उसने सारा वृत्तांत अपने पति धर्मराज को बताया। धर्मराज बोले, प्रिय, मैंने इसलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी मत खोलना, नहीं तो तुम्हें वहाँ पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के खेत से गेहूँ चुराए थे। क्या तुम इस बात को नहीं जानती हो? जो तुम इस बात को मुझसे पूछ रही हो, यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से भी भक्षण करे तो भी 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं, और चुराकर खाएं तो जब तक सूर्य और चंद्रमा और तारे तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूँ उसने चुराए थे वे ही कर्मी बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामाला ने कहा, महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वह सब मैं जानती हूँ। फिर भी अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिसे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे, प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुद्धा अष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्प कर पूर्व अपनी माता को दे देती हो तो इस संकट से उसको मुक्ति हो जाएगी। ये सुनते ही श्यामाला स्नान कर अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक माता के लिए दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्गलोक की चली गई और बुध ग्रह के समीप हो गई। ये व्रत अपनी संतान को अपनी माता के लिए रखना चाहिए। इस व्रत को करने से धन धान्य, पुत्र पौत्र, दीर्घ आयु और ऐश्वर्य मिलता है।